नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बड़तुआ की पहाड़ियों में बसा वह आलीशान बंगला 35 वर्ष पहले हुई उस घटना से जन्मी असहनीय पीड़ा के बाद आज भी रोता हुआ सा प्रतीत होता है। रुदन का स्वर ऐसा कि जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। मैं खुद 35 वर्ष पहले घटी उस घटना का साक्षी रहा हूं और आज इस रोते हुए आलीशान बंगले की अवस्था का भी साक्षी मैं ही हूं। कभी कभी जब मैं इस बंगले की दीवारों पर कान लगाकर सुनता हूं तो इस बंगले के रोने के स्वर में मुझे इसके केयर टेकर सुरेंद्र की आवाज सुनाई देती है। एक दिन न चाहते हुए भी मैं इस बंगले की ओर जाने पर मजबूर हो गया तो मैं क्या देखता हूं, भीतर आंगन में सचमुच कोई बूढ़ा बैठकर विलाप कर रहा था। पास जाकर देखा तो मैं भी चकित रह गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं वहां जिसे रोते बिलखते देखा वह कोई और नहीं, सचमुच उस बंगले का केयर टेकर सुरेंद्र सिंह ही था। मगर मैं भी मजबूर हूं। नियति जिस तरह मुझे चलाती है मैं वैसे ही ढल जाता हूं। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, वरना उसकी यादों का एक अहम हिस्सा फिर से मेरी समय धारा में लौट आया है। उसे कब का बता चुका होता, मगर मुझमें अंकित कोई भी बात कब इतिहास बन जाती है यह तो आज तक मैं भी नहीं जान पाया। हमारे इस बंगले के केयर टेकर सुरेंद्र सिंह को तो नहीं, मगर मैं जानता हूं मैं जिस राज को छिपाए बैठा हूं आप सब उसे जानते हैं। मगर अब मुझमें भी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ज्यादा देर यह बात छुपा सकूं। तो आज मैं आप सबको इस कहानी का वह हिस्सा बताने जा रहा हूं जो अभी तक किसी किताब में भी दर्ज नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है जब इस बंगले की मालकिन अपूर्वा केसरी इस बंगले के असली वारिस को सारी जायदाद सौंपकर जब चली जाती है और यह लोक से उनकी जीवन लीला की समाप्ति के 40 वर्ष आज पूरे 5 वर्ष हो गए आर्यन और अनुराधा को साथ रहते। इन 5 वर्षों में इतनी खुशी उसे तब भी नहीं हुई थी जब आर्यन पैदा हुआ था। उससे कहीं अधिक उसे आज है, क्योंकि वह आज अपना धर्म निभाने जा रही है। उसने सिद्धार्थ को जो वचन दिया था उसे वो पूरा करने जा रही है। बड़ी विचित्र है अनुराधा के जीवन की ये कहानी, क्योंकि इसे बयां कर रहा है उसकी आंखों से बहता पानी। सुबह के 8 बज रहे हैं। खिलौनों से भरी एक थैली लेकर अनुराधा की मां शांति देवी कमरे के भीतर प्रवेश करती है। आर्यन को आज इतना सजा संवरा देखकर वे पूछने लगती है, बेटा आर्यन, आज कहीं जा रहे हो क्या? आर्यन, नानी माँ वो तभी अनुराधा आकर, आर्यन जाओ थोड़ी देर बाहर जाकर नाना जी के साथ खेल लो। शांति देवी, क्या हुआ अनुराधा, कहाँ जा रही हो आर्यन को लेकर? इस तरह वह भी हमें बिना बताए। अनुराधा, माँ आप तो जानती ही है 5 वर्ष पूर्व तलाक के दौरान मैंने क्या वचन दिया था सिद्धार्थ को। शांति देवी, हाँ वह मुझे पता है, लेकिन आर्यन अभी छोटा है। वचन के चक्कर में अपनी ममता भी मार दी क्या तुमने? तुम्हें तनिक भी ख्याल नहीं क्या आर्यन के बचपन का? वे लोग जो तुम्हें नहीं अपना सके इस नन्ही सी जान को क्या अपनाएंगे? अनुराधा, बस माँ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी मैं सिद्धार्थ और उनके परिवार के खिलाफ। भगवान के लिए चुप हो जाओ। शांति देवी ने अनुराधा को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तभी वेद प्रकाश जी भीतर प्रवेश करते हैं, जिन्हें देखकर वह रुक जाती है। क्या होगा आगे अनुराधा के वचन और दृढ़ निश्चय का, ये तो ईश्वर ही जाने। लेकिन उसका वचन पत्थर की लकीर है जिसका रुख मोड़ना किसी के बस की बात नहीं। अनुराधा चुपचाप खड़ी खड़ी बस विचार श्रृंखलाओं में ही डूबी थी कि अचानक उसका ध्यान भंग करते हुए वेद प्रकाश जी ने पूछा, क्या हुआ अनुराधा, आर्यन को लेकर कहां जा रही हो? अनुराधा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस भाव शून्य मुद्रा में ही खड़ी रही। तभी वहां व्याप्त सन्नाटे को चीरती हुई शांति देवी की आवाज गूंजी, कुछ नहीं जी। फिर इसकी वही पुरानी जिद, शर्मा परिवार को उनका उत्तराधिकारी सौंपना चाहती है। शांति देवी की बातों से यह स्पष्ट झलक रहा था कि वे बहुत क्रोधित हैं अनुराधा के इस फैसले से। पर वहीं वेद प्रकाश जी अनुराधा की बात का समर्थन करते हुए बोले, तो इसमें गलत क्या है? उसने सही फैसला किया है। शांति देवी, पर आप ही सोचिए, आर्यन अभी बहुत छोटा है, क्या वहां रह पाएगा? ये सवाल सुनकर
वेद प्रकाश जी ना तो घबराए न ही चौंके, बल्कि उन्होंने शांत भाव से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे अनुराधा पर पूरा विश्वास है। मेरी बेटी कभी गलत फैसला नहीं कर सकती। अगर इसने ऐसा सोचा है तो इसके पीछे जरूर कोई बात होगी। तुम मत घबराओ भाग्यवान, कुछ नहीं होगा आर्यन को और ये वहां रह भी जाएगा। बल्कि तुम चिंता ये करो कि आर्यन की वजह से वहां किसी को परेशानी ना हो। वे लोग आर्यन को झेल पाएंगे या नहीं? शांति देवी, मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी आर्यन कहीं नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। वेद प्रकाश जी अनुराधा को बाहर जाने का इशारा करते हैं और किसी तरह शांति देवी का क्रोध शांत कर बाहर आते हैं और अनुराधा से कहते हैं, तुम चिंता मत करो अनुराधा, आर्यन को वहां भेजने का प्रबंध मैं करता हूं। क्यों कहा वेद प्रकाश जी ने ऐसा? क्यों बिना कुछ सोचे समझे अनुराधा की हर बात का समर्थन कर रहे हैं वेद प्रकाश जी? क्या वे आर्यन और अनुराधा के बीच के वास्तविक रिश्ते को जानते हैं या परिचित हैं? सिद्धार्थ को दिए अनुराधा के वचन से 5 दिन बाद अनुराधा आर्यन को दिल्ली शर्मा परिवार के पास छोड़ने के लिए पहुंचती है। जब वो घर पहुंचती है तो कोई खुश नहीं होता। सबके चेहरे गुस्से से लाल हो चुके होते हैं। सबके चेहरे देखने से ऐसा लग रहा था 5 वर्षों का गुस्सा अभी भी सब अनुराधा पर निकालेंगे। हुआ भी ऐसा ही कुछ था, पर उसकी गोद में एक नन्हे से बच्चे को देखकर सब प्रसन्न हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर अनुराधा भी बहुत खुश होती है और उसके मुख पर जो चिंता की लकीरें थी वह दूर हो जाती हैं। अनुराधा घबराते हुए सबकी ओर देखती है और कांपते स्वरों में ही कहती है, वो मैं आर्यन को यहां छोड़ने आई थी, मतलब इस घर का वारिस आप सबको सौंपने आई थी। अनुराधा अभी भी प्रवेश द्वार पर ही खड़ी थी। तभी भीतर से शारदा जी बाहर आकर उसका हाथ पकड़कर लगभग उसे खींचते हुए अंदर ले जाती है और बड़े कठोर स्वर में चिल्लाते हुए कहती है, तुम धूप में खड़ी हो तो हो, लेकिन उस नन्हे से बच्चे को क्यों मारने पर तुली हो? अनुराधा में बस अंदर आने ही वाली थी कि तभी चुप, हमने रिश्ता तुझसे खत्म किया है, इस नन्ही सी जान से नहीं। अगर तुम इस बच्चे के साथ आई हो तो तुम्हें इस घर में रहने की भी इजाजत है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। तभी सामने से सिद्धार्थ आता है और अनुराधा को अपने पास आने का इशारा करता है। जैसे ही अनुराधा उसके पास पहुंचती है, उसे आंगन के दाहिने ओर बने अपने उस कमरे में ले जाता है जहां बैठकर वो अपने ऑफिस के कामों को अंजाम दिया करता है। वो कहता है, थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन अभी नहीं, बस कुछ देर रुक जाओ। अनुराधा, समय नहीं है मेरे पास, मुझे जो कुछ कहना है वह सुन लीजिए और मुझे जाने दीजिए। सिद्धार्थ, पहले यह बताओ कि आर्यन को अब भी लेकर आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है अभी वो बहुत छोटा है, अभी उसे तुम्हारे लाड़ प्यार और दुलार की सख्त जरूरत है। माना कि तुमने इस परिवार को वचन दिया है, पर मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारा ममत्व इतना कठोर व स्वार्थी नहीं है कि अपने आंचल तले जिस पौधे को परवरिश रूपी स्नेह धारा का सिंचन कर महावृक्ष बनाने का तुमने जो संकल्प लिया है उसे तोड़ सको। दुग्ध रूप में अपना रक्तपान कराकर हमारे पास लाने योग्य बनाया, उसे इतनी आसानी से तुम अपने से दूर छोड़ नहीं सकती। तुमने इतना बड़ा त्याग कैसे किया? अनुराधा, बस कीजिए सिद्धार्थ जी, वक्त सब कुछ सिखा देता है। उस वक्त कहाँ थी ये योग्यता, कहाँ थी आपकी यह समझदारी? क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है? मर्यादा और आदर्शों की यह सूझबूझ? मुझे तलाक देते वक्त तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था आपने। ये बातें अब आपके मुख से सुशोभित नहीं होती, कोई अर्थ नहीं अब इनका। सिद्धार्थ, मुझे माफ कर दो अनुराधा, मैंने तुम्हें तलाक देकर खुद को दुखी दिए हैं, उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं मिला। तभी विश्वनाथ जी यानी सिद्धार्थ के पिता उसे आवाज देते हैं, सिद्धार्थ बहू आई है क्या? हमें भी मिलाओ उससे। आखिर अनुराधा को तलाक देने के बाद किस भूल की सजा मिल रही है सिद्धार्थ को? आज आर्यन से अनुराधा को बिछड़े 3 वर्ष हो गए, पर उसे आर्यन की तनिक भी चिंता नहीं है। बस चिंता है तो उन लोगों की जो आर्यन की वजह से प्रभावित ना हुए हों। आखिर क्यों है ऐसा, इसके पीछे भी एक गूढ़ रहस्य है।
जल्द ही हम परिचर्चा करेंगे इस विषय पर भी, पर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। शाम के 7 बज रहे हैं। शांति देवी और वेद प्रकाश जी घर के बाहर बने बगीचे में बैठकर आपस में बात कर रहे हैं। आंखों से अनुधारा अभी भी बहे जा रही थी शांति देवी के। शायद कोई ऐसी बात कह दी थी वेद प्रकाश जी ने जो उनके दिल को लग गई थी। न जाने वेद प्रकाश जी के मन में क्या आया कि वे भी फूट फूट कर रोने लगे और रोते हुए ही शांति देवी से बोले, भाग्यवान जो नहीं है उसकी चिंता करने के बजाय जो है हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। वह तो उनका वारिस था तो उसे उनके पास जाना ही था, पर तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी सही सलामत हमारे पास है, वरना पता नहीं उन दरिंदों ने इसके साथ क्या किया होता। पर शांति देवी ने कहा, नाती है वह मेरा, उसके बारे में भी सोचना मेरा फर्ज है। बिना एक पल गंवाए वेद प्रकाश जी ने उत्तर दिया, प्यार तो मैं भी आर्यन से उतना ही करता हूं जितना तुम करती हो, पर कुछ परिस्थितियां हैं जिस वजह से मुझे भी आर्यन को वहां भेजने के लिए सहमल होना पड़ा। बहुत कुछ ऐसा जो मुझे तुम्हें बताना है, पर उसके लिए सही समय का इंतजार करो। इधर चुपचाप अनुराधा वेद प्रकाश जी और शांति देवी की बातें सुन रही थी। वेद प्रकाश जी ने जैसे ही अपनी बात समाप्त की, अनुराधा अपने कमरे में बैठे बैठे ही अपने मन में बड़बड़ाई, ऐसा करके आपने उन दरिंदों से मुझे नहीं पिताजी, बल्कि मुझसे उन दरिंदों को बचाया है। आर्यन की सारी विशेषताएं जानते हुए भी आपने उसे वहां भेजने के लिए सहमति दी। अब देखिए क्या होता है वहां। 8 साल पहले वह लोग मुझसे अपना उत्तराधिकारी मांग रहे थे ना, यही होने वाली है उनकी सबसे बड़ी भूल। बस सही समय का इंतजार कीजिए। मेरे चरित्र पर जो उन्होंने प्रश्न उठाए थे, जिनका उत्तर उन्हें आर्यन से ही मिलने वाला है। इधर आर्यन दिल्ली में आज भी वैसे ही अपने बिस्तर पर दीवार से चिपककर सोया हुआ था। इसलिए नहीं कि उसे अकेले सोने में डर लगता है, बल्कि इसलिए ताकि उसे आने वाले एक्शन और रोमांच से भरे सपनों में वह लोगों की पिटाई कर सके। पर पिछले 1 महीने से वह सारे स्वप्न उसे आना बंद हो गए थे। अब बस एक सपना था जो पिछले 1 महीने से उसे परेशान कर रहा था। आज भी उस सपने ने दस्तक दे दी। आर्यन एक विद्यालय प्रांगण में खड़ा है, जहां पर एक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद धीरे धीरे सभी वहां से जाने लगे थे। तभी एक व्यक्ति उसके बगल से गुजरा, जिसे आर्यन ने कसकर पकड़ लिया और घबराते हुए उससे पूछा, क्यों भाई, आज उन्हें माइक पर बोलने का मौका नहीं मिलेगा क्या? उस आदमी ने ना में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, अब काफी देर हो चुकी है, किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। आर्यन को देखने से यह साफ मालूम पड़ता है कि वह 18 से 19 वर्ष का है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही है। घबराते हुए फिर आर्यन ने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पर मुझे उनके पास तो ले चलो। उस व्यक्ति ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, बस थोड़ी देर रुक जाओ, किसी से कहकर मैं तुम्हें उनके पास भेजता हूं। आर्यन को आकर कोई ले जाए, इससे पहले ही उस शख्स को आर्यन ने अपने सामने पाया, जिसकी तलाश आर्यन को थी। इसका पता भी उसे साथ खड़े व्यक्ति से ही चला। घबराते हुए फिर आर्यन बोला, मुझे थोड़ा उनके और करीब ले चलना। और फिर धीरे से उस व्यक्ति ने आर्यन को उसके पास लाकर खड़ा किया। अब आर्यन के चेहरे से बेचैनी पूरी तरह जा चुकी थी। उसका चेहरा खिलखिला उठा था। मारे खुशी के आर्यन फूला नहीं समा रहा था। खुद को संभालते हुए कांपते स्वरों में उसने कहा, कहां थे आप? इतनी देर से मैं आपको सुनने के लिए तरस गया था। तभी सामने खड़े व्यक्ति ने आर्यन के थोड़ा और करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं यहीं थी, तुम्हारे पास ही, पर आज मुझे बोलने का अवसर ना मिल पाने की वजह से तुम मुझे सुन नहीं पाए। आर्यन, मैं आपको और मेरे जीवन में आपके योगदान को कभी भूल नहीं पाऊंगा। इतना कहते ही आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे और एक झटके के साथ उसकी नींद खुल गई। नींद खुलने पर उसे पता चला वह 18 या 19 वर्ष का कोई किशोर व्यक्ति नहीं, बल्कि 8 साल का वही नन्हा सा मासूम आर्यन है। वह छटपटाकर बिस्तर पर उठ बैठा और आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा, और उसी मुद्रा में बैठे बैठे ही उसने बड़बड़ाते हुए कहा,
आज फिर वही सपना। आखिर इस तरह आर्यन को सपनों में दिखने वाली महिला कौन है? क्यों एक हंसता खेलता बच्चा उस सपने की वजह से एक गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति में बदलता जा रहा है? कौन है जो इस तरह आर्यन को अपने होने का एहसास दिला रहा, जिसको जीवन ने दिया सब कुछ आधा आधा? वह कोई और नहीं है, भोली भाली है अपनी अनुराधा। आज यूं तो आर्यन और अनुराधा को बिछड़े 15 साल बीत गए, लेकिन अनुराधा को ऐसा लगता है कि बस कल परसों ही आर्यन उससे दूर हुआ है। पर कोई बात नहीं, आज अनुराधा खुश बहुत है, क्योंकि 15 साल बाद आर्यन उससे मिलने जो आ रहा है। वैसे तो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे आदि जगहों की कोई भी व्यंजन खाने में आर्यन को पसंद नहीं है। हाँ, पर एक बात है, चिकन उसे कहीं का भी मिले खाना नहीं छोड़ता वह। आज उसकी नानी माँ शांति देवी ने अपने हाथों से चिकन बनाया है उसके लिए। वेद प्रकाश जी तो अभी भी उसे वही छोटा बच्चा समझते हैं जो कभी उनके साथ दिन भर खेला कूदा करता था। वे तो आज भी उसके लिए खिलौने लेकर आए हैं, बचपन की तरह जब उसके रूठ जाने पर लाया करते थे। पर सबसे विचित्र बात यह है, आर्यन को ना तो बचपन में खेल खिलौनों से लगाव था, ना ही अभी है। अब होगा भी कैसे? वह 20 साल का हट्टा कट्टा नौजवान जो हो गया है। पिछले 2 घंटे से अनुराधा घर के प्रवेश द्वार के चक्कर काट रही है। आर्यन से मिलने की एक अजीब सी बेचैनी जो है उसके मन में। तभी वेद प्रकाश जी शांति देवी से कहते हैं, देख रही हो भाग्यवान, अनुराधा के चेहरे पर छाई व्याकुलता कितनी अधीर हुई जा रही है अपने बेटे से मिलने के लिए। शांति देवी हो भी क्यों ना, आखिर दिल पर पत्थर रखकर उसने उसे उन दरिंदों के पास जो छोड़ा था। इधर वेद प्रकाश जी और शांति देवी में बातें चल रही है, तो दूसरी ओर अनुराधा प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर अपनी दोनों आंखें मूंदकर अपने मन में कुछ बड़बड़ाती है। मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस रही हैं, आ जाओ, इंतजार में इनसे बूंदे कुछ बरस रही है। तुम्हें लेकर बाहों में फिर वही बचपन की लोरी गुनगुनाना है। मेरे बच्चे जल्दी आओ, तुम्हें अपना हाल दिल जो सुनाना है। मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही न जाने विक्रांत की कार को क्या हुआ, अचानक उसका संतुलन बिगड़ने सा लगा। गति स्वतः ही तेज हो गई। गाड़ी एक पेड़ से टकराने ही वाली थी कि बगल में सोए आर्यन की नींद खुल गई और फिर उसने कहा, विक्रांत, आज तो तुमने पी भी नहीं है, फिर ऐसे कैसे चला रहे हो? तभी विक्रांत के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और गाड़ी बंद हो गई। विक्रांत की चीख इतनी भयानक थी कि आर्यन भी कुछ पलों के लिए बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो वह कहीं और नहीं अपने घर पर था और उसके सामने उसकी मां अनुराधा और दोस्त विक्रांत नाश्ते की प्लेट लिए हुए खड़े थे। आर्यन और विक्रांत तो रास्ते में ही गाड़ी में बेहोश हो चुके थे, पर वे दोनों अचानक घर कैसे पहुंचे? अनुराधा के द्वारा आर्यन को पुकारते ही कैसे गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और कैसे गाड़ी सीधा रास्ते से घर पर आ गई, और विक्रांत खुद को इस तरह घर में पाकर भी हैरान क्यों नहीं हुआ। स्वामी संपूर्णानंद जी के आश्रम में भीड़ जमा हो चुकी थी। अनुराधा के कहर से बचने के लिए सब यहां वहां भाग रहे थे। स्वामी जी से भूल बस इतनी हुई कि अपने शिष्यों का ज्ञान परीक्षण करने के लिए उन्हें वह अनुराधा की आत्मा के साथ छोड़ देते थे और अनुराधा मारने वाले प्रत्येक सदस्य को उसके अतीत में किए गए कर्मों तथा गलतियों के बारे में बताकर ही मारती थी। जब स्वामी जी तक यह बात पहुंची तो वह भी भयाक्रांत हो गए। तभी उनका शिष्य दिव्यदत्त उनके पास आकर बोला, डाकिनी, यक्षिणी, चांडाल, समस्त भूत प्रेत आदि शक्ति जिसके वशीभूत रहती है, आज वह भी एक साधारण सी आत्मा से घबराया हुआ है। ऐसा कैसे? स्वामी जी उसकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालते हुए स्वामी जी ने कहा, तुम किसके विषय में कह रहे हो दिव्यदत्त? उसने कहा, आपका परम शिष्य और मेरा बड़ा भाई देवदत्त। तब स्वामी जी बोले, अनुराधा को एक साधारण सी आत्मा समझने की भूल कभी न करना। विभिन्न आत्माओं के स्वरूप से निर्मित एक आत्मा है वह, है तो वह एक पर उसके रूप अनेक हैं। हम जिसका सामना कर रहे हैं वह तो सिर्फ उसका अंश मात्र है। वह किसी वचन से बंधी हुई है, इसलिए उसकी मुक्ति अभी हो नहीं पा रही, पर अपनी मृत्यु से पूर्व भी वो ऐसी ही अद्भुत दिव्य शक्तियों की जानकार थी
किसी व्यक्ति विशेष की आत्मा नहीं है, वह किसी की परिकल्पना से निर्मित एक स्वच्छंद आत्मा है। अपनी कक्षा में रहकर जो उसने अभिलेख लिखे हैं, उनसे इतना तो झात हो चुका है कि वह अपने बेटे से जुड़े हुए कुछ रहस्य का खुलासा करना चाहती है। बेटा, हमें आगे पता लगाना होगा कि जब उसका बेटा 20 वर्ष की आयु में उससे मिला, उसके बाद क्या हुआ। स्वामी जी और दिव्यदत्त आश्रम में बैठे हुए थे। वह अपनी साधना शक्ति के माध्यम से एक दूसरे से निःशब्द संवाद कर रहे थे। वे दोनों कुछ बोलते, इससे पहले ही दिव्यदत्त का बड़ा भाई देवदत्त आकर स्वामी जी से बोला, स्वामी जी, अनुराधा के किस्से को जितना समझने का प्रयास कर रहे हैं, वह उतना ही पेचीदा होता जाता है। मारे वही लोग गए हैं जिन्होंने उसके इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया। मैं उसकी मनोदशा समझ चुका हूं। वह अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहती है। वह खुद अपनी मुक्ति का कारण बनना चाहती है। वेद प्रकाश जी और शांति देवी कल शाम आश्रम आए थे। आर्यन के पास होने वाली शक्तियों की वजह से वह भी काफी परेशान है। अनुराधा सिर्फ यह चाहती है कि आर्यन को उसके पिछले जन्म का पता ही न चले। अब तो प्रत्युषा को ही बुलाना पड़ेगा। वेद प्रकाश जी और शांति देवी के अलावा सिर्फ वही जानती है आर्यन के गूढ़ रहस्यों को। स्वामी जी, वो उसकी छोटी बहन है, उसे बुलाना भी इतना आसान नहीं है। हमें कुछ तो करना ही होगा। अगर उसे पता चला कि हम यह सारे रहस्य जानने के लिए उसे बुला रहे हैं, तो वह आएगी ही नहीं। हम देवदत्त को सौंपते हैं प्रत्युषा को बुलाने का कार्य। वही लेकर आएगा प्रत्युषा को। आखिर कौन से रहस्य जानती है प्रत्युषा जो सिर्फ वेद प्रकाश और शांति देवी को ही पता है? पिछले जन्म के कौन से कार्य अधूरे हैं? अनुराधा के कौन है प्रत्युषा और क्या जानती है? आर्यन के गूढ़ रहस्यों के बारे में कौन सी बात? सभी से वेद प्रकाश जी और शांति देवी छुपाए बैठे हैं। प्रिय पाठकों को नमस्कार। इस कहानी को पढ़ते वक्त काफी सवाल उठ रहे होंगे आपके मन में, लेकिन अब धीरे धीरे सभी रहस्यों से पर्दा उठने वाला है, क्योंकि अब कहानी की बहुत ही अहम पात्र सामने आ चुकी है। दिव्यदत्त और स्वामी संपूर्णानंद जी अब निश्चिंत हो चुके थे, क्योंकि उन्हें देवदत्त के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन मिल गया था, जो प्रत्युषा को सबके सामने ला सके और जिसकी मदद से अनुराधा के रहस्यों को सुलझाया जा सके। अनुराधा के ससुराल में भी कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण वहां के लोग अनुराधा से नफरत करते हैं। कुछ ऐसा उस परिवार ने देख लिया था जिस वजह से अनुराधा को मनहूस भी मानते हैं वो लोग। प्रत्युषा कॉलेज से वापस घर लौट चुकी थी। शाम के 6:30 रहे थे। घर पर कोई भी नहीं था। हर दिन की तरह प्रत्युषा चुपचाप किचन से नमकीन निकालकर खा रही थी। उस दिन वो बहुत थकी हुई थी और उसने सोने का मन बना लिया था। भूख तो उसे शायद उस दिन बिल्कुल भी नहीं लगी थी। बिस्तर पर सामने आर्यन की तस्वीर लेकर प्रत्युषा लेटी हुई थी कि अचानक उसके कान में एक आवाज गूंजी, पंछी पंछी, मेरी रेजर कहाँ है, पता है क्या? प्रिय पाठकों, यहाँ रेजर से आशय है इरेजर का। ये गीत सुनकर प्रत्युषा घबरा गई और उसने अपने आप से कहा, भैया के अतिरिक्त यह गीत और कोई नहीं गाता था मेरे लिए। मैं जानती हूं इस वक्त भैया की क्या स्थिति है। कोई यहां नहीं दिख रहा है, पर कौन मुझे उनके होने का एहसास दिला रहा है? कौन ये गीत गा रहा है? प्रत्युषा की एक खास विशेषता थी कि यदि वह पन्ने पर किसी का चित्र बनाकर मिटा दे तो वह शख्स मर जाता था, चौंकिएगा नहीं। अनुराधा की बेटी होने के कारण प्रत्युषा के पास ऐसी शक्तियां हैं। अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रत्युषा ने यह तो पता लगा लिया था कि इस तरह गीत कौन गा रहा है, पर पन्ने पर उसकी छवि नहीं उतारी। अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा सा छाने लगा। ऐसा लग रहा था कि आज कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है। ये कुछ और नहीं, देवदत्त की शक्तियों का प्रभाव था, जो प्रत्युषा की शक्तियों का मुकाबला करने के लिए उसने वहां पर प्रयोग की थी। पर उसके कानों में एक आवाज गूंजी, मैं आपके साथ चलूंगी भैया। इतना सुनकर देवदत्त की आंखों में आंसू छलक आए। शक्तियों के मद में डूबा हुआ देवदत्त वहीं कमरे के कोने पर खड़ा खड़ा फूट फूट कर रोने लगा। आखिर क्यों था ऐसा?
क्यों उस प्यारी सी आवाज को सुनकर देवदत्त रोने लगा। प्रत्यूषा के लिए वह गीत गाने वाला क्या देवदत्त ही था? कैसे प्रत्यूषा की मधुर ध्वनि सुनने पर विकराल व्यक्तित्व से सामान्य बन गया देवदत्त। वह गीत सुनकर प्रत्यूषा बहुत भावुक हो चुकी थी। कमरे का दरवाजा उसने खोल लिया था। इससे पहले कि वो देवदत्त की ओर बढ़ती, उसे पूर्व ही पीछे से 2 हाथों ने उसे जकड़ लिया। देवदत्त कुछ करता इससे पहले ही एक चेतावनी भरा स्वर उसके कानों में गूंजा। तुम्हारा मन, मस्तिष्क, शक्तियां सब मेरे नियंत्रण में है। मेरे भाई का अभिनय करके मेरी बहन को ले जाने का प्रयास मत करो, वरना समूल विनाश हो जाएगा। प्रत्यूषा को यह समझते देर न लगी कि चेतावनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि पीहू, जो प्रत्यूषा और आर्यन की बड़ी बहन थी। अपने रूंधे हुए गले से ही प्रत्यूषा ने कहा, दीदी, इन्हें मारना सही नहीं होगा। भैया के बारे में जानना इनके गलत उद्देश्य का परिचायक नहीं है, और यह एक महर्षि के शिष्य हैं जो सत्य की राह पर चलते हैं। असल में मां ने ही अफरा तफरी मचा रखी है। पता नहीं वह क्या चाहती है। माना कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था, लेकिन उसकी वजह से सभी को परेशान करना तो अच्छी बात नहीं दीदी। एक बात और आपसे छिपी हुई है। असल में हम दोनों भैया की छोटी बहन हैं, पर मुझे छोटी और आपको बड़ी बनाकर भैया के साथ हमें दोबारा जन्म दिया गया है। हमारे पापा सिद्धार्थ जी भी हमारे पापा नहीं हैं। हमारे पिछले जन्म की आत्माओं को पुनः जन्म में लाया गया है, और हम किसी का अंश भी नहीं हैं। मां ने खुद हमें अपनी शक्तियों से जन्म दिया है। इतना ही नहीं, भैया और मां का पूर्व जन्म का कोई रिश्ता है। मां भैया को अपने साथ रख सके, इसलिए उन्होंने हमें जन्म दिया है। शायद भैया जानते हैं अपने पूर्व जन्म के बारे में, तभी तो वह मां के पास नहीं रहते। उनसे अक्सर गुस्सा रहते हैं। इतना सब सुनकर देवदत्त वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं रही उसकी। इस बार बोलने की बारी पीहू की थी। क्या तुम्हें यह नहीं पता पंछी, ये मां भी हमारी असली मां नहीं है। इतने में एक आवाज गूंजी, चुप रहो दोनों। वे दोनों आवाज सुनकर आश्चर्यचकित हो गईं। पीछे मुड़कर देखा तो कोई और नहीं, अनुराधा ही खड़ी थी। उसने कहा, चौंको मत, मैं तुम्हारे पास रहूं या ना रहूं, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। और कान खोलकर सुन लो दोनों, भले ही मैं तुम्हारी असली मां नहीं हूं, पर मैं वह हूं जिसके बिना आर्यन और तुम दोनों की जिंदगी अधूरी है। मेरा अस्तित्व जब तुम्हें ज्ञात होगा तो तुम तीनों जो मुझे हमेशा कष्ट देते रहते हो, सताते रहते हो, मुझसे सच्चा प्यार करने के लिए मजबूर हो जाओगे। स्वामी जी और उनके बाकी शिष्य भी प्रत्यूषा के घर पर आ चुके थे और अनुराधा से सारी बातें उगलवाने की सब ठान चुके थे। वेद प्रकाश जी और शांति देवी समेत सिद्धार्थ और उसका समस्त परिवार भी आ गया। सबको एक साथ देखकर अनुराधा के क्रोध की कोई सीमा ही न रही। उसका विकराल रूप देखकर ऐसा लग रहा था मानो भयंकर रक्तपात होने वाला हो यहां पर। तभी वातावरण में छाई शांति को चीरते हुए शारदा जी का स्वर गूंजा, हमें क्यों तंग कर रही हो अनुराधा? आर्यन हमारा उत्तराधिकारी है, सो हमने तुमसे उसकी मांग की। घर में रहते रहते भी न जाने तुमने हमारे साथ क्या क्या किया। हमारे परिवार की एकता भंग कर दी। बिंदिया और सिद्धार्थ को भी वैवाहिक बंधन में बंधकर चैन से रहने न दिया। तुम आखिर चाहती क्या हो? पूर्व दीप्ति चेहरे पर थोड़ा सा क्रोध और मन में जिज्ञासा का भाव लेकर वह स्त्री कक्षा में अपने स्थान पर बैठी हुई थी। तभी दरवाजा खोलकर एक 18-19 वर्ष का लड़का कक्षा में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर चिंता व डर के भाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। लड़का जैसे ही बेंच पर उसके सम्मुख बैठता है, वह सवाल दागना आरंभ करती है, कहाँ थे तुम अब तक? क्लास आने में इतनी देर क्यों हुई तुम्हें? बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, आईएएस ऑफिसर बनने जैसे लक्ष्यों का वर्णन करते रहते हो। जब तक मेहनत नहीं करोगे, आराम नहीं त्याग दोगे, कैसे मिलेगी सफलता तुम्हें? लड़का यह सब सुनकर क्रोधित बहुत हुआ, पर उस स्त्री के प्रति बड़ा गहरा आकर्षण था। क्रोधित होकर भी वो उस स्त्री पर क्रोधित नहीं था। बड़े ही सौम्य स्वर में लड़के ने उत्तर दिया, जी कहीं नहीं, आज पिछली कक्षा में सर नहीं थे तो
थोड़ा अपने कमरे में चला गया था, कुछ काम से। 5 मिनट बाद अपनी आंखों में थोड़े से आंसू लिए वह लड़का फिर बैठकर अपना काम करने लगा। बंदूक की गोली समान बड़ी ही घातक बातों को सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर थोड़ी शांति थी। स्त्री ने उसका चेहरा देखकर बड़े प्रेम से कहा, चले जाओ प्रवीण, आगे कल पढ़ेंगे। वह लड़का चुपचाप कक्षा से बाहर निकल गया। उस दिन की डांट के बाद उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो भगवान बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण के बाद हुआ था। वर्तमान इस ओर फिर से शारदा जी का वही कर्कश स्वर गूंजा, हमारे सवालों के जवाब देने के बजाय तुम किस सोच में डूबी हो अनुराधा? हमसे बात करो, हमारे सवालों के जवाब दो। इतना सुनकर अनुराधा ने क्रोध भरी दृष्टि से सामने की दीवार की ओर देखा और बोली, थक गई हूं जवाब देते देते, कभी अपने आप को तो कभी इन बच्चों को तो कभी आप लोगों को। क्या जानना चाहते हो आप सब? जो आप सबने किया उसका परिणाम आप सबके सामने तो है। इतना कहकर उसने अपने हाथों की मुट्ठी बांधते हुए दीवार पर एक प्रहार किया तो दीवार एक तिनके की भांति चूर चूर होकर बिखर गई। पता नहीं कौन सी शक्ति उस दिन अनुराधा में समाहित हो रही थी। उसके एक एक कथन अनुसार वहां का वातावरण परिवर्तित होता जा रहा था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।